हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, कबीर साहब का पद लेंगे अपन। संत कबीर परमात्मा का अनुभव हो जाने के बाद ऐसे महापुरुषों का उद्गार अंतरात्मा से, अनुभव से परमात्मा के प्रति उस अंदाज में निकलते हैं, अंदर से जैसे उपान लेती है वो चेतना, और उस अभाव में महापुरुष बोलते हैं परमात्मा के बारे में कि वो परमात्मा खंड खंड नहीं है, वो अखंड है। वो परमात्मा के बगैर एक तिनका भी खाली नहीं, ऐसी कोई जगह खाली नहीं, वो सभी के अंदर है। वो गुरु नानक की बार बार पंक्ति बोलते अपन, सर्वनिवासी सदा अलेपा तोरे ही संग समाई वाली बात कबीर साहब बात बोल रहे हैं। अपने को ईश्वर खंड खंड में दिखता है, पर अनुभव हो जाने के बाद महापुरुष को अखंड दिखता है। कैसा दिखता है? कबीर साहब के साथ अपन होले सुने। कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखो उत तू ही तू। कैसे भूल जगत में डारी, साबित करनी कर रहे हो तू। राजस्थानी भाषा है शायद इसमें। हे प्रभु, आपने कैसा खेल रच दिया, कैसा खेल रचा। सभी के अंदर तू ही बसा है, जहाँ देखो वहाँ तू ही है, तेरे अलावा कोई भी नहीं। और क्या पार्ट लिया आपने? कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखो उत तू ही तू। जहाँ देखता हूँ मैं वहाँ तू ही दिखता है। इसलिए जिन्होंने भी अनुभव किया उन्होंने बोला कि परमात्मा हर कण कण में बसा हुआ है, परमात्मा हर जगह बसा हुआ, उसके अलावा कोई रिक्त जगह नहीं। जिसको अनुभव हो गया वो बोलता है, वो बोलेगा। हम क्या बोलते कि परमात्मा कहीं तीर्थों में है, कहीं मंदिर में है, कहीं हिमालय में है, कि कहीं अमुक जगह है, वहाँ जाना पड़ेगा। पर जिसको अनुभव हो गया वो जहाँ है वहाँ ही परमात्मा उसके लिए हो जाता है। क्यों? उसका अनुभव। वो मंदिर में भी जाए तो वहीं भी वही दिखता है, अपने में भी वही दिखता है, जहाँ देखो वहाँ वही दिखता है। कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखो उत तू ही तू। अभी जित देखो वो तू ही तू। कैसे भूल जगत में डारी, साबित करनी कर रही हो तू। और दुनिया में क्या भूल डाली आपने, क्या भ्रम पैदा कर दिया दुनिया में कि उनको दिखाई नहीं देता, उनको दिखाई नहीं देता, पर हर किसी में होकर तू ही क्रिया कर रहा है, तू ही उसमें रम रहा है, तू ही सब खेल कर रहा है, तू ही सभी पार्ट लेकर अदा कर रहा है। तेरे अलावा कुछ भी नहीं। आगे तो बड़ी बड़ी बात है, प्यारी प्यारी। नर नारी में एक ही कहिए, दोहे जगत में दर्शे तू। बालक होय रोवण ने लाग्यो, माता बन पुचकारे तू। कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखो उत तू के तू ही तू। हे प्रभु,
नर नारी में एक ही कहिए, अभी नारी अलग दिखती है, नर अलग दिखता है, अपने को भासता है कि नारी है, मैं नर हूँ। पर जिसको अनुभव हो गया वो नारी में भी नारी बन के वही पार्ट अदा कर रहा है, नारी का रोल वही निभा रहा है। इधर पुरुष में पुरुषत्व बनकर पुरुष का रोल वो ही निभा रहा है, वही पार्ट अदा कर रहा है। इसके लिए प्रभु जिधर भी देखता हूँ उधर तो तू ही दिखता है। और फिर तब संत खामोश हो जाते, स्थिर हो जाते। क्या बोले, आप किसको बोले? दो होए तो कोई बोले ना। अभी सत्संग अपन कर रहे, आप है, मैं हूँ, अपन कुछ श्रोता वक्ता के रूप में है तो बोला जा रहा है, वरना वक्ता ही अकेला बैठा रहे तो मैं बोलूँगा क्या, चुप रहूँगा? ऐसे ही जिसको अनुभव हो जाता हो अभाव में, ये कबीर साहब अभाव में व्यक्त कर रहे हैं। ये कोई मनोरंजन नहीं कि कोई मन बहलाने का वो नहीं है, अभाव में वो दिख रहा है, सब दूर दिख रहा है, सब में दिख रहा है। पहले खुद में दिखा, फिर सब दूर दिखा। आज इस सोनियाचा दिनों वाली बात हो गई। वो जो ज्ञानेश्वर, क्या सोने का दिन निकला है। और वो ईश्वर अंदर भी दिख रहा है, बाहर भी दिख रहा है। सबायांतर आओगे व्यापक मुरारी। आज सोनियाचा दिन, आज सोने का दिन निकला है। ऐसा जिनको भी अनुभव होता है उसके लिए वो दिन सोने जैसा लगता है कि आज मेरे सौभाग्य जगे, परमात्मा का अनुभव हुआ। नर नारी में एक ही कहिए, दोहे जगत में दर्शे तू। द्वैत पर ये जगत रचना की है ना, द्वैत पर, मैं और तू, और हर बात दो दो पर होती है, उसका और मेरा वाली बात चलती है, द्वैत। पर अद्वैत परमात्मा है, उसका अनुभव हो जाने के बाद वो ज्ञानी पुरुष भी अद्वैत हो जाता है। वो बोलता है किसको पूजू? कबीर का तो एक पद है ना, साधो सहज समाधि भली। खावे पीवे सो पूजा, घूमे फिरे सो परिक्रमा, सोए तो दंडवत, पूजो न और देवा, ऐसा करके आता है। सब कोई दिखता ही नहीं, तू ही तू दिखता है, तेरे अलावा कोई दिखता नहीं। फिर सब कर्म बंधन भी टूट जाता, उसके लिए कुछ भी करने के लिए नहीं रह जाता। वो केवल वैसा ही जीवन जीता है, महापुरुष जैसे बाइसिकल होती ना, साइकिल बोलते हैं, ऐसे उतार में उसको बिना पैडल की चलती हो, और जहाँ तक उतार हो वहाँ तक चलती है, फिर जहाँ तक वो खत्म हो गया वहाँ रुक जाती। ऐसे ही महापुरुषों का जीवन हो जाता है। ये अनुभव हो जाने के बाद वो सहज जिंदगी जीते हैं। जो अपन दौड़ धूप कर रहे, कुछ पाना है, कुछ खोना है, क्या करना है वो करना, ऐसा कुछ नहीं रह जाता। आता उरलो जगासाठी। तुकाराम बाबा बोले ना, मेरे लिए मैंने पा लिया, कर लिया, आता उरलो जगासाठी। बोले अब जग के लिए 2 दिन जीना है, जो मैंने पाया है वो बांट के चले जाना है। सभी महापुरुषों ने जो पाया तुम्हारे अपने बीच उनका अनुभव बांट के गए, आज गुंजरा है। कबीर साहब बोले, बालक होए रोवणने लाग्यो, माता बन पुचकारे तू। और बालक भी तो तू ही बन गया, बालक बनकर किलकारियाँ मार रहा है, और माँ बनकर पुचकार रहा है उसको, चुप रहे। समझ भी तू ही दे रहा है, रो भी तू ही रहा है, दोनों का एक्शन तू ही रोल अदा कर रहा है। प्रभु जित देखू उत तू ही तू। और क्या भ्रम फैला दिया दुनिया में, दुनिया को समझ नहीं रहा। और ये समझने के लिए ही ध्यान साधना है, आंतरिक साधना। आके बंद करो, अपने अंदर टटोलो। वो जो ईश्वर को हम बोलते ऊपर वाला जाने कि किधर वाला जाने, ऐसा कभी बोलोगे नहीं आप।
जो अनुभव कर लिया वो उसके मुंह से कभी निकलेगा नहीं। ऊपर वाला जाने, ऊपर नीचे बीच में किधर भी वही है, तो ऊपर वाला बोलेंगे ही नहीं। परमात्मा के अलावा कुछ नहीं दिखता उसको। कीड़ी में छोटो बन बैठो, हाथी में ही मोठो तू, होए मगन मस्ती में डोले, माहवत बन कर बैठियो तू। प्रभु, कीड़ी में चिट्टी जो होती है ना, उसमें भी तू ही है, और हाथी में भी तू ही है। चिट्टी में, कीड़ी में छोटा सा बन गया, कितना तेरा सूक्ष्म रूप है, और हाथी में विशाल रूप का बन गया। कीड़ी में तू, कीड़ी में छोटो बन बैठियो, हाथी में ही मोठो तू, होए मगन मस्ती में डोले, माहवत बनकर बैठियो तू। वो हाथी पर भी माहवत बनकर हाथी को तू ही वो बस कर रहा है कि चला रहा है, कि जो भी कुछ कंट्रोल, माहवत बन के भी तू, हाथी बन के भी तू। एक खेल तेरा क्या प्रभु, जित देखो वो तो तू ही तू। ओ ईश्वर प्यारे मित्रों, इन आंखों से जो जीवाणु होते हैं ना, कीटाणु, इन आंखों से दिखते नहीं, और कांच होता है ना उससे दिखते हैं। उसमें भी वो रहता है, तो आप अंदाज लगा लीजिए कि वो परमात्मा जो हमारे अंदर रहने वाला कितना सूक्ष्म होगा। बहुत गौर करो तो जब शरीर से प्राण निकलते हैं तब किसको दिखता है? आज तक दिखा किसको? कितना सूक्ष्म होगा, किधर से निकला ये भी पता नहीं चलता। वो परमात्मा ऐसा सब में रहता है। राजघरा राजा बन बैठियो, भिकारियों में मांग तो तू, ओए झगड़ालू झगड़ावा लाग्यो, फौजदार फौजा में तू। कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखो उत तू ही तू। प्रभु आपकी लीला तो देखिए, राजघरा राजा बन बैठे हो, राजा के वहां तो राजा बन के बैठ गया। भिखारियों में मांग तो तू, और भिखारी को लाइन में लगकर भिखारी बन गया, कहीं भिखारी बन गया, कहीं राजा बन गया। ये दुनिया को समझ नहीं रहा, पर जो जान लिया, अनुभव कर लिया, उसको समझता है। इसलिए महापुरुष न राजा से उसको अट्रैक्शन होता है, न भिखारियों से नफरत होता है। क्यों? दोनों में वही दिखता है, किस से नफरत करे और किसको वो करे। दोनों में तू ही है। वो भिखारी और राजा नहीं दिखता उसको, उसमें रहने वाला प्रभु दिखता है। इसलिए जो उस तत्व का अनुभव कर लेता है, हो जाता है, और स्थिर हो जाता है। अभी करने को कुछ भी नहीं बचा, यात्रा खत्म, मंजिल पर पहुंच गया जीवन। राजघरा राजा बन बैठियो, भिखारियों में मांग तो तू, होए झगड़ालू झगड़वा लाग्यो, फौजदार फौजा में तू। झगड़ा भी करने वाला तू ही है, और झगड़ा लगाने वाला भी तू ही है, और फौजदार जो होता है ना, फौज फरियाद फाटा वाला भी तू ही है, न्याय करने वाला जज भी बनकर तू ही करता है। हर बात प्रभु तू ही करता है। ये कबीर साहब अभाव में बोल रहे हैं। अभी ये जो पद है, इसमें ईश्वर के प्रति अभाव से भाव व्यक्त किया गया है, जो हमारे थोड़ा बार समझ में आए कि हमको भी लगे कि वो ईश्वर सब में है, तो कम से कम थोड़ा पार बूंदा बांदी तो हमारे पर गिरेंगी। हम किससे नफरत नहीं करेंगे, किससे वैर भाव नहीं करेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, किसके बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, किसी के बारे में कोई भी प्रकार का गलत एक्शन हमारे से कम उतना तो नहीं होगा। इतना भी बार थोड़ा ख्याल में आ जाए कि परमात्मा यदि सब में ही है, तो फिर किसी के साथ भी कुछ गलत सलूट करना परमात्मा के साथ ही है। तो आप में नम्रता आ जाएंगी, अहंकार साइट हो जाएगा,
आप सीधे सरल हो जाओगे। आप नफरत करने के बजाय प्रेम करोगे। आप किसी के बारे में बुरा सोचने का आपका प्रवृत्ति थी तो वो अच्छा सोचने की आ जाएंगी। किसी से कुछ ऐसा नहीं होगा। कम से कम इतना कबीर साहब का तो यह अनुभव वो हाव में बोल रहे, पर हम इतना सुनकर कम से कम हम हमारे से ऐसा जो भी एक्शन होने को है तो वहां पर हम रुक जा सकेंगे। देवल में देवता बन बैठियो, पूजा में पुजारी तू। चोरी करे जब बाजे चोरटो, खोज करन में खोजी तू। प्रभु देवल यानी मंदिर में, देवल में देवता बन बैठियो, वह मंदिर में मूर्ति भी बन के तू ही बैठा है प्रभु, और पुजारी भी बन के तू ही पूज रहा है। तू ही पुजारी बन गया, परमात्मा भी वो मूर्ति भी तू ही बन गया, दोनों तू ही बन गया। और किसी को भी लग रहा है जिसको अनुभव नहीं कि ये दो बात है, ये पुजारी अलग है, परमात्मा अलग है, पर नहीं, अलग नहीं। अब ये कबीर साहब जब बोल रहे ना, इसको समझने के लिए काफी गहराई चाहिए थोड़ी। कबीर साहब उस पर ब्रह्म परमात्मा की बात कर रहे जो सबके अंदर रमता है, रहता है, सबके अंदर उसका निवास है। उस पर ब्रह्म परमात्मा की कबीर साहब बात कर रहे, न कि कोई एक व्यक्ति विशेष रूप का। जो वो ईश्वर हमारे अंदर है, जिसका जन्म भी नहीं होता, जिसका मृत्यु भी नहीं होती, वो आज जन्मा है, अमर है। प्रभु श्री कृष्ण जिसके लिए गीता में बोलते हैं, अर्जुन वो पर ब्रह्म परमात्मा सबके हृदय में रहता है। तो फिर हृदय अपना हो, पशु पक्षी का हो, पेड़ पौधे का हो, या किसी का भी हो, सब में बसता है वो, उसके अलावा कुछ नहीं। देवल में देवता बन बैठे हो, पूजा में पुजारी तू। चोरी करे जब बाजे चोरटो, खोज करन में खोजी तू। चोरी भी करने वाला तू ही हो जाता है, चोर को पकड़ने वाला भी तू ही हो जाता है, और सभी को एक्शन तेरे से ही होता है, तू ही करने वाला है। अभी ये अनुभव हो जाने के बाद ये आनंद है प्यारे मित्रों कि वहां पर मुस्कुराहट रह जाती है, परमात्मा के प्रति अभाव रह जाता है, वहां खामोशी उदासी नहीं रह जाती। आंखें बंद हो तो अंदर भी वही दिखता है, आंखें खुले तो बाहर भी वही दिखता है। ये महापुरुषों के साथ होता है। और हमारे साथ क्या होता है, आँख खोले तो दूसरा दिखता है, आँख बंद हो तो हम दिखते, परमात्मा नहीं दिखता। इसके लिए ध्यान करना पड़ेगा, थोड़ी बार बूंदाबांदी तो होने लगेगी। राम ही करता राम ही भरता, सारो खेल रचियो तू। कहत कबीर सुनो भाई साधो, उलट खोज पायो तू। एक ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष की वाणी है, अनुभव है प्यारे मित्रों। थोड़ा डिफिकल्ट कठिन तो लगेंगी पर समझने जैसा है। राम ही करता राम ही भरता, सारो खेल रचियो तू। प्रभु तू ही करने वाला है, तू ही सब रचना करता है, तू ही बिगाड़ता है। वैसे ही जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो नदी किनारे जाते, रेत का मकान बनाते, अपने पैर उसमें डाल देते थे, है ना। अपन भी छोटे बचपन में किए, वो पैर पर थपथपाते, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। वैसा ही जैसे लीला, ऐसा ही तू रचना करता है, सब कुछ उसको बिगाड़ भी देता है। कोई तेरे को शौक नहीं होता, दुख नहीं होता, खेद नहीं होता, प्रकृति को भी नहीं होता, परमात्मा को भी नहीं होता। प्यारे मित्रों, जैसे हम कोई मर गया तो अपन दुखी हो जाते कि मर गया, कुदरत के लिए परमात्मा के लिए न कोई मरता न जन्मता, ये शरीर बदलता है।
इस शरीर में से दूसरे शरीर में जाता है वो। बाकी यह मौत और जन्म नाम की चीज नहीं है। अनुभव हो जाए तो ये आप बोल सकते हो, अनुभव नहीं हो तो ये हम बोल सकते हो, वो मर गया वो मर गई। कबीर साहब बोले राम ही करता राम ही बरता, सारो खेल रचियो तू। कहत कबीर सुनो भाई साधो, उलट खोज कर पायो तू। अब ये आखिरी बात सुन लो। कबीर साहब ने उलट खोज की, उन्मनी चढ़ा गगन रस पीवे पीवे पीवन हरा। ज्ञान करी गूढ़ ध्यान करी मऊआ भव भाटी करी भारा। दो पुर जोड़ चिगाई भाटी चुव्या मारस भारी अवधु मेरा मन मती वारा। अवधु मूलाधार से चला, ये कबीर साहब मूलाधार से तो सहस्त्रशार उल्टी यात्रा हुई। हमारी सीधी यात्रा होती है और ये महापुरुषों की उल्टी यानी ऊर्ध्वगामी, हमारी अर्धगामी यात्रा होती है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, उलट खोज कर पाया तो। बस वो यात्रा उल्टी ऊपर हुई सहस्त्रशार तरफ, तब तेरा अनुभव हुआ। और हे प्रभु तेरा अनुभव हुआ, आपका अनुभव हुआ, और मुझे बोलने को अभाव से मैं भर गया कि तू सब दूर दिखा, तेरे अलावा कोई खाली नहीं। तो प्यारे मित्रों, ईश्वर सब में है, सबके अंदर है, पर मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। एक मनुष्य में ही फैसिलिटी है। देवी देवता जिसको बोलते हैं ना, उनको भी फैसिलिटी नहीं बोली गई शास्त्रों में। सब बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद, सुर दूर यानी देवताओं को भी दुर्लभ है ये मौका। वो अपने पुण्य का फल भोगते हैं देवता लोग, पर मनुष्य परमात्मा को पा सकता है। तो अपन थोड़ी थोड़ी साधना शुरू कर दो, थोड़ी थोड़ी करते हैं तो ज़्यादा बढ़ा दो। ये तुम्हारा शरीर कब जाएगा उसका भरोसा है, गारंटी है? कोई भी गारंटी तुम्हारे पास है नहीं ना, तो फिर क्यों भूल रहे हो? शुरू कर दो, वचन शुरू कर दो।